जय सोनकार, जय सोनकला, जय मेषरानी। आज आपके समक्ष पाठ 144 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज का जो विषय है, जलगांव निवासी मेरी लाडली बड़ी बहन मातृतुल्य सौ मीना दीदी शिव कुमार जी करेल, इनसे हमारी खास मुलाकात। मेरे चैनल के वती से सर्वप्रथम सौभाग्यवती भारती राजेश जी ढल्ला मीना दीदी का स्वागत करेंगे, ऐसी मैं उनसे विनती करता हूँ। दीदी, आप हमारे चैनल पे आए, आपका खूब खूब आभार, धन्यवाद। और आपने जो कीमती समय में हमें समय दिया, हम आपके ऋणी हैं, आभारी हैं। दीदी, सर्वप्रथम आप अपना हमारे सीरियल के माध्यम से पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम मीना शिव कुमार जी कड़े है। मेरा ससुराल जलगांव, पियर नासिक, राम प्रसाद जी माहेश की मैं बेटी हूँ। जय नारायण जी कड़ेल की बहू हूँ। मैं 3 नंबर की बहू हूँ की। मुझे 2 बेटे और 3 पोते 1 पोती, 2 दोते हैं। मेरे पोते का नाम हर्षवर्धन, मिथिल, रणवीर, आराध्या। दोते का नाम यश और मेघ। मेरी एक बेटी है। दीदी, आपके जो चिरंजीव है आदरणीय गणेश जी और मनीष जी, ये कोई सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं? हाँ, अभी मेरा छोटा बेटा मनीष जलगांव शहर का अध्यक्ष है। गणेश ने भी पहले सामाजिक कार्य में हिस्सा लिया हुआ है। मेरा परिवार सब सामाजिक काम से पहले से ही जुड़ा हुआ है। मैं जब से शादी होके आई, मेरे पियर में भी देखा था सामाजिक काम करते हुए पिताजी को। यहाँ पे भी मेरे ससुर जी स्वतंत्र सैनिक थे, जलगांव के अध्यक्ष थे। वो जलगांव के कांग्रेस जिला के अध्यक्ष थे, स्वतंत्र सैनिक हुए। आज भी उनका गांधी उद्यान में नाम लिखा हुआ है। आप चाहे तो देख सकते हो। राजेश नहीं दीदी, मुझे ज्ञात है आपके आदरणीय ससुर जी स्वर्गीय जयनारायण जी साहब स्वतंत्र सैनिक थे। मैं भली भांति जानता हूँ उन्हें। उनका नाम पूरे महाराष्ट्र में क्या, पूरे भारत में उनका नाम है। ये हमारे सौभाग्य है, उनकी बहू आज हमारे चैनल पे आई है। और मेरे जेठ जी भी राम गोपाल जी कड़े, ये भी सामाजिक कार्य में हरदम सक्रिय रहते थे। वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने बहुत सामुदायिक विवाह किया, उनमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। मैं भी जब जलगांव जिले के अध्यक्ष थी, सामुदायिक विवाह हुआ जब 29 जोड़े का जलगांव जिले में शादी सामुदायिक विवाह हुआ था। दीदी, सामाजिक संगठन जो है, यह मजबूतीकरण किस तरह आता है? सामाजिक संगठन तो जब एकत्रित रहेंगे, जब भी संगठन अच्छे से चल सकेगी। सब प्यार से रहो, एकजुट रहो तो बहुत अच्छा काम करेंगे। और अगर उसमें अपन खिंचातानी की तो सामाजिक कार्य अच्छा नहीं हो सकता। सबने मिल के काम करना चाहिए तो बहुत अच्छा काम करना होता है। कहने का मतलब यह है कि सामाजिक संगठन सबसे बड़ी ताकत एकता है। एकता ही है, बराबर। दीदी, आप समझो आज कोई संगठन से जुड़े हो अभी हयात में? हाँ, अभी मैं महिला मंडल से जुड़ी हूँ, वरिष्ठ सलाहकार हूँ। मेरा महिला मंडल बहुत अच्छा है, सभी बहुत सक्रिय है, सभी अध्यक्ष बहुत अच्छे थे। अभी भी हमें तो क्या है, हम तो सब पुराने हो गए। अभी नई पीढ़ी आए, नई बहुएं काम करें तो ज़्यादा अच्छा लगे। वो अपना पद संभाले, महिला मंडल संभाले। हमने तो यहाँ तक लाया है। इसमें एक जन से कुछ नहीं होता, इसमें सब जन साथ में होना, तभी महिला मंडल बहुत अच्छे से चल सकता है। हमारा महिला मंडल बहुत अच्छा है। हम महिला संगीत भी चलाते हैं। जब अपनी प्रथा सब बंद होने लग गई, सभी कोई गीत
शादी ब्याह में गीत वाले बुलाते थे, गीत नहीं गाते थे कोई, तो अपनी ये प्रथा जिंदा रखना, इसके लिए हम 3 सहेलियाँ थी, नीलिमा जी कड़ेल, कांता जी, सहदेव और मैं खुद। हमने तीनों ने मिलके महिला संगीत करने का विचार किया। हमने वो करा, सब बहुओं ने हमको बहुत अच्छा साथ दिया, आज भी साथ दे रही है। सब बहुएं बहुत अच्छी है, एक से एक एक्टिव है वो। दीदी, हमारे मैं देखता हूँ सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारी जो युवा पीढ़ी है उनकी उपस्थिति अल्प रहती है, नहीं के समान रहती है। वो आगे क्यों नहीं आते? उन्हें आगे लाने के लिए हमें क्या करना होगा? उसमें ऐसा है, कभी कभी बहुत ही बड़े लोगों को ऐसा लगता है हम ही रहे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे युवा को अब चांस दो। युवा अगर उनको अब सौंपोगे तो वो आगे आएंगे, उनका मन भी होगा कि हम काम करें, हमारे पे विश्वास कर रहे। तो युवा लोगों को, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, युवा पे भरोसा करो। बहुत साल कर लिए हमने तो काम, पर काम युवा ने ही करना चाहिए। मैं आज भी कहूँगी, सभी युवा, बहुएं रहे चाहे युवा दल रहो, कोई भी रहो, वो सब अच्छे से काम करो, आओ संभालो, तो उनको भी रुचि आएंगी समाज में। दीदी, सामाजिक कार्य करने के लिए क्या पद जरूरी है? नहीं, पद जरूरी नहीं, बिना पद के भी काम कर सकते। हम भी बहुत साल से बिना पद से ही काम करते हैं। हमारे पूछे बिना आज भी हमें फ़ोन आते हैं, पूछते हैं। जब बिना पूछे काम करते हैं जब भी लोग पूछते हैं ना, नहीं तो कैसे मतलब पूछेंगे? पद रहने से जरूरी पद नहीं? रहना जरूरी नहीं है। पद पे नहीं रह के भी आप अपनी हाँ। सेवा दे सकते हो। पद पे नहीं रह के भी सामाजिक सेवा खूब कर सकते हैं। मतलब बहुत कर सकते हैं। हाँ, बहुत कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पद होना। दीदी, आप हमारे सीरियल में आए हो तो नारी माँ शक्ति के बारे में 2 शब्द कहिए, जिससे कि हमें भी कुछ सीखने के लिए मिले। नारी शक्ति के लिए क्या कहूँ, नारी तो पहले से ही बहुत ही तेजस्वी और अच्छी है। माँ दुर्गा का अवतार है, माँ काली का अवतार है। नारी शक्ति को आप सदैव सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे, और अगर उसकी अवहेलना करोगे तो फिर वो भी कभी काली का रूप दिखाएंगे। इसीलिए उसे सम्मान दीजिए, नारी का सम्मान करते रहिए हरदम। दीदी, अब हम देखते हैं आज की जो युवा पीढ़ी है वह शैक्षणिक क्षेत्र में अगर उन्हें अपयश आता है तो वो थोड़ा घबराहट पाते हैं। तो यश अपयश आए ना आए तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी युवा पीढ़ी एक सबक ले सीखे? यश अपयश तो चलते रहता है, जिंदगी है, यश अपयश तो चलना ही है। उसमें घबरा के पीछे कभी मत जाओ, आगे बढ़ना है। चाहे वो शैक्षणिक हो या आपका काम धंधा रहो या समाज का काम रहो, आगे बढ़ोगे तो पाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे तो पीछे चले जाओगे। अच्छा काम करो, पढ़ाई में एकदम होशियार हो। मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगी, यश मिलेगा। यश मिलेगा। कभी कभी दीदी विलम्ब भी होता है। हाँ, विलम्ब तो होता ही है ना। अगर आप थोड़ा विलम्ब में रहा देखोगे तो आपको यश 100% मिलेगा। मेहनत कर ही करना पड़ेगा। आज हमारे दीदी हमारे चैनल पे आए तो दीदी, आप हमारे सीरियल के माध्यम से हमारी नारी शक्ति, महाशक्ति, मातृशक्ति, हमारी युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवा पीढ़ी को और नारी शक्ति को कहूँगी, आप सब आगे चलो, समाज में ध्यान दो, समाज का कार्य करो, साथ में अपना खुद का भी ध्यान रखो। और कैसे तरक्की करेंगे ये पहले देखो, घर भी अच्छे से संभालो। घर संभालते हुए नारी शक्ति का काम है कि वो बाहर के भी काम देख रही है। अभी तो नारी सब बराबरी में पुरुष से कंधा मिला के चलती है, तो हर काम करके भी घर भी संभाल रही है। तो मैं चाहूँगी कि सब अच्छे से रहो। आपको दीदी सामाजिक कार्य जब आप करते हो तो कभी कभी एक घरगुती परेशानी का सामना भी करना पड़ता है? हाँ, करना पड़ता है, क्यों नहीं करना पड़ता। नारी है तो उसको तो सामना करना ही पड़ेगा। मैं रहूँ चाहे और कोई रहूँ, हर एक नारी को सामना करना ही पड़ता है। पर मुझे मेरे पति ने बहुत अच्छा साथ दिया है, वो बहुत अच्छे हैं।
उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया तू कहीं जा रही या नहीं जा रही, कुछ नहीं, तू जा अपना टाइम से काम करके आ जा। नहीं कोई ये तो लेने भेजते थे, सब कर रहे थे। बहुत अच्छे मेरे घर वालों ने मुझे साथ बहुत अच्छा लिया, मेरे बच्चे भी वैसे ही है। दीदी, आप जो समाज सेवा करती हो, आपने अभी भी कहा पद रहे या ना रहे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपको सामाजिक सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा का क्या है, मेरे परिवार ही, मेरे पियर, मेरे पिताजी भी करते थे। यहाँ से ससुर जी से ही विरासत में मिला हुआ है। मैंने शादी होके आई जब हमारे जेठ जी समाज कार्य बहुत अच्छे से करते थे, मैंने उनसे काफ़ी बातें सीखी है। उन्होंने भी हमको बहुत अच्छा सिखाया है। और ये भी 14 साल तक सेक्रेटरी पद पे थे। इन्होंने 14 साल तक समाज सेवा में एक साथ पद पे थे। दीदी, संगठन जो होता है उसमें पैसे वाला, बाहुबली, निर्धन, ये कुछ ऐसी चीजें रहती है, सब एक रहते हैं? नहीं नहीं, उसमें पैसे वाला बाहुबली इसमें कुछ नहीं है। समाज में सब समान रखो। कोई फर्क पैसे नहीं। वाला है ठीक है, कोई बात नहीं, वो समाज को हेल्प करेगा कि हम पैसे से आपको हेल्प करेंगे, समाज सुधारो। गरीब है तो वो काम करके हेल्प करेगा, समाज में वो काम करेंगे अच्छे से। तो गरीब और पैसे का भेदभाव मत रखो, सबको समान रखो। सामाजिक संगठन में पैसे का, बाहुबली का कोई रोल नहीं है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक सच्चे समाज सेवक। सच्चे समाज सेवक बनो। सच्चे समाज सेवक बनने का मतलब ये है। तो आपको सबसे पहले अपना जो मन में बिखराव है, हाँ मतभेद है, वो खत्म करना पड़ेगा। हाँ। तो आप तो जलगांव नगरी में रहती हो, और जलगांव का नाम तो पूरे भारतवर्ष में है कि जलगांव की मातृशक्ति हर कार्य में अग्रसर रहती है। और मुझे अभिमान है कि आप मेरी बड़ी दीदी हो। तो दीदी, आप निरंतर समाज सेवा करते रहोगे? जब तक मेरे से हो रहा है, मैं चल फिर रही हूँ, जब तक तो करूँगी। चाहे पद रहे या ना रहे? चाहे पद रहे या नहीं, मुझे पद की कभी अपेक्षा थी भी नहीं। आपको पद की कोई लालसा मैंने नहीं? कभी लालसा नहीं। मुझे पद बिना बोले पद मिला हुआ है, मुझे कोई अपेक्षा नहीं। आज हमारी दीदी आए हैं और दीदी ने एक सुंदर संदेश दिया है कि एकता में रहो, अखंडता में रहो, आपस में मन मुटाव मत रखो, सबको एक समान समझो, है ना दीदी? हाँ राजेश, पैसे का और निर्धन का कोई रोल नहीं। पैसे निर्धन का कभी तोलो ही मत ना। पैसे वाले, हम पैसे वाले, गरीब है, कभी तोलना नहीं चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। है आपके पास तो आप उसका सदुपयोग करो, और नहीं है तो आप समाज सेवा करो, खड़े रहो उनके साथ में। मेरे समाज जो है सभी को साथ लेके चलता है, सभी को साथ लेके जाओ। अकेले और नहीं समाज जाता। कभी ऐसा देखता नहीं है कि ये पैसे वाला है तो इनको बहुत आगे बैठाओ, और ये गरीब है तो इनको पीछे करो, ऐसे समाज कभी नहीं देखता। जो भी कुर्सी पे रहेगा वो सब समान ही देखता है कि हमारे लिए सब समाज वाले एक ही है, एक ही है, पैसा वाला है, ये गरीब है, ऐसे कभी कोई जो भी अध्यक्ष बने, चाहे लेडीज़ हो जेंट्स हो, कभी ऐसे सोचेगा नहीं है पैसे वाले तो मैं उनको मान दूंगा, नहीं, वो कभी ऐसा नहीं करते। हमारी जलगांव की रीत है, कभी किसी को कमी नहीं देखा है किसी में भी। आपके यहाँ तो निरंतर कार्य चलते रहते हैं। हाँ महिलाओं के सांस्कृतिक वगैरह, सावन की सेल वगैरह होता है। हाँ, बहुत बहुत से अच्छा। अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं। हाँ और मुझे खुशी है कि आज हमारे सीरियल में मेरी मातृतुल्य बड़ी बहन मीना दीदी ने अपना कीमती समय दिया। मैं दीदी का पुनः चैनल की तरफ से आभार करता हूँ। और जय स्वर्णकार, जय स्वर्णकला, जय मैया क्षत्रानी, जय मैया क्षत्रानी। धन्यवाद राजेश जी, आपने बहुत सम्मान दिया मुझे। आपका चैनल ऐसे ही आगे बढ़े, यही मैं अपेक्षा करती हूँ। आपका आशीर्वाद हम पे सदा बना रहे।